हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी एग्जाम अकेडमी। मेरा नाम है सौरभ और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 8 का एफएलटी सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो फोर्ब्स की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, इसमें से हम आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन, इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात है, इन 3 महिलाओं को याद कर लीजिए। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टीना लगार्ड। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी और मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शेनबाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए बनाए गए कानून पर हस्ताक्षर किया। तो ये कानून कहां पर लाया गया है, नॉर्वे, जिम्बाब्वे, इटली और फ्रांस में से याद रखना जिम्बाब्वे में यह कानून लाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2025 को किसने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो बिहार में हाल ही में चुनाव हुए थे, ठीक, राज्यपाल का निर्वाचन हुआ है। उसमें कौन अभी राज्यपाल बना है, तो आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। देखते हैं, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के खतरनाक कचरे को हटाकर कहां ले जाया जा रहा है। ग्वालियर, हल्द्वानी, पीतमपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा है, यह कब निकला था, याद रखना 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल में जो त्रासदी हुई थी, उसके बाद यह कचरा बेकार पड़ा हुआ था। तो इसको पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लाके नष्ट किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने नया पर्यटक कर या फिर टूरिज्म टैक्स लागू किया है, याद रखना ये रूस ने किया है। अमेरिका पत्रिका द्वारा, अमेरिका पत्रिका जो है, ठीक, उसके द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है। तो याद रखना अमेरिका पत्रिका द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर तो ट्रंप, मोदी जी, क्रिस्टीना लगार्ड या फिर कोई नहीं। तो याद रखना इसमें ट्रंप को घोषित किया गया है। देश के नए राजस्व सचिव कौन है, भारत के नए राजस्व सचिव कौन है, नई नियुक्ति हुई है। तो अरुणिस चावला जो है नए राजस्व सचिव है। मैया सैंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है। तो मैया सैंडू ये कहां की राष्ट्रपति बनी है, ये महिला है, याद रखना ये बनी है मोल्दोवा की। तो मां से मैया, ठीक, और यहां पर मां से मोल्दोवा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, अनिल अग्रवाल, एच.एल. दत्तू। तो कौन हुए हैं, याद रखना वी रामा सुब्रमण्यम मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में, ठीक है जी। हाल ही में जोदैया बाई का निधन हो गया, वह कौन थी। तो इतिहासकार, साहित्यकार, मधुबनी कलाकार या फिर बैगा आदिवासी कलाकार। जोदैया बाई बैगा कौन थी, याद रखना यह बैगा आदिवासी कलाकार थी। और याद रखना इनके नाम के पीछे बैगा, तो आपको याद रहेगा। हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हो गया, यह कौन थी, याद रखना तुलसी गौड़ा पर्यावृत थी। इनको जैविक किसान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक किसान कहा जाता है तुलसी गौड़ा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मिखाइल काविलासली किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बेलारूस, जॉर्जिया, तजाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, मिखाइल काविलासली। किसे आरबीआई का 26वां गवर्नर बनाया गया है। कौशिक बसु, संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास या फिर हसमुख आधिया। तो यहाँ पर संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। 25वें कौन थे, शक्तिकांत दास थे। पहले गवर्नर कौन थे, ओसबर्न स्मिथ। कौन थे, ओसबर्न स्मिथ। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौटुंबू नांदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो देखो इनका नाम भी नौतुंबू नाटी 3 बार ना आ रहा है, तो याद रखना ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं। भारत के नए कैग कौन बने हैं, तो के संजय मूर्ति भारत के नए कैग बने हैं। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक सीएजी का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी, हेडक्वार्टर मनीला में है और इसके जो 11वें अध्यक्ष हैं मसातो कांडा चुने गए हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट में 33 + 1 = 34 इसमें कुल क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। उसमें से मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। कौन सा बन गया है, याद रखना इंदौर का डीएवी भी भारत का पहला शून्य जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया है। मध्य प्रदेश में कितने अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश में 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखी गई है।
भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन शिमला में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा खेल केंद्र, पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लेह में स्थापित किया जाएगा, पैरा स्पोर्ट सेंटर। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला मध्य प्रदेश में कहाँ बनाई जा रही? हाईटेक गौशाला है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन। तो हम क्या बताएंगे? ग्वालियर में यह हाईटेक गौशाला बनाई जा रही है। WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने कहा है कुष्ठ रोग, कुष्ठ जा जा जा, और जा मतलब कि जॉर्डन, याद रखना जॉर्डन जो देश है उसने कुष्ठ रोग को खत्म किया है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखना यह किसे प्रदान किया गया है? पंडित स्वप्न चौधरी को तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 34वां जो व्यास सम्मान है वह सूर्यबाला, मधुबाला, रत्नबाला, इनमें से किसको दिया गया है? याद रखना रत्नबाला को यह दिया गया है। 26वां क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को साहित्य का नोबेल दिया गया है। बाकी ये जो दो ऑप्शन है, ठीक, हेफील्ड और हिंटन का, इनको भौतिकी का क्या दिया गया है? भौतिकी का नोबेल दिया गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? अनुपम खेर, राजकुमार हिरानी, अक्षय कुमार या फिर हेमा मालिनी? तो राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 दिया गया है। किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति का गठन हुआ है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, इसमें से क्या हो जाएगा? केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में लोक लेखा समिति का गठन किया गया है। 29वां क्वेश्चन है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन है। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सही है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा तैराक कौन सी है? जिया राज। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर क्या है? ये सभी सही हो जाएंगे। कुष्ठ रोग वाला अभी हम ऊपर देखकर आए थे। कौन सा कथन सही है? जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश मॉरिशस है, बिल्कुल सही। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है, मतलब नेपाल से सबसे ज्यादा व्यापार कौन करता है? भारत करता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप कहां आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कीव, कजान, रूस और बाकू। याद रखना कोप कहां हुआ है? कोप 29 हुआ है बाकू, अजरबैजान। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन है? तो इसमें मुंबई की टीम विजेता रही है। हराया किसको है? मध्य प्रदेश को हराया है, ये बात याद रखना। मध्य प्रदेश के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार एमपी कप्तान थे। मुंबई कप्तान थे श्रेयस अय्यर। कौन थे? श्रेयस अय्यर। किस कंपनी को दर्जे के बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 14 हो गई है? याद रखना यहाँ पर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में। इसके साथ ही महारत्न कंपनियों की संख्या 14 हो गई है। वीर बाल दिवस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस मनाया गया। यह दिवस वीर साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की स्मृति में मनाया जाता है, दूसरा कथन है। तीसरा है 26 दिसंबर 1705 को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब के आदेश पर इन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। और चौथा है यह साहिबजादे गुरु नानक के पुत्र थे। गलत कौन सा हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यह गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, जो सिखों के 10वें गुरु थे। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी, जिसका नाम श्री विजयमपुरम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? श्री विजयमपुरम किया जाएगा। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 कब से कब तक हुआ? तो याद रखना यह 20 से 26 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित हुआ था। 1975 से यह समारोह हो रहा है। कौन सा जोड़ा गलत है यहाँ पर? तो बिनबैक्स भारत वियतनाम के बीच में होता है, वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में होता है, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच होता है, और नसीम अल बहर भारत और यमन लिखा है, भारत और ओमान के मध्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा दिवस और थीम का जोड़ा सही है? तो यहाँ पर याद रखना विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक, ये इसकी थीम थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, माई हेल्थ माई राइट, ये इसकी थीम थी। और विश्व जल दिवस 22 मार्च, वाटर फॉर पीस, इसकी सही थी। मतलब चारों यहाँ पर ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, इसको आप देख लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत का 13वां महापत्तन कौन है? तो नवमंगलूर, मुरगांव, जवाहर नेहरू और गलातिया की खाड़ी। तो गलातिया की खाड़ी यह ग्रेट निकोबार पर है। भारत का 13वां यहाँ पर महापत्तन या फिर बंदरगाह है। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का यहाँ पर 109वां स्थान है। यार 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह लाओस में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? लाओस में आयोजित हुआ था। गलत कौन सा है? याद रखना सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह क्या शुक्र है? पहला यहाँ पर ऑप्शन। लेगोन सेट विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है जो जापान द्वारा निर्मित है।
भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया गया। विश्व का सबसे हल्का उपग्रह कलाम सैट है जो 2017 में प्रक्षेपित हुआ था। कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पर पहला नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं, याद रखना। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया गया है? तो ये परिसर बनाया गया है लोथल, गुजरात में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की साइट थी, भोगवा नदी के तट पर। खोज की तीसरी इसकी रंगनाथ राव ने। चलिए, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, गलत बताना है। तो द जोया फैक्टर की लेखिका अनुजा चौहान। इट हैपेंस फॉर अ रीजन, ये किसने कहा है? प्रीति सिनॉय ने। इनकी पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट, सेन वॉन और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। तो गलत कौन सी पुस्तक हो जाएगी? ये वाली गलत हो जाएगी क्योंकि ये सेन वॉटसन की पुस्तक है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, याद रखना। द विनर्स माइंडसेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो कि 58वीं क्रम का था, किसको दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी, पुष्पा भारती, दामोदर मोजू और गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। गुलजार और रामभद्राचार्य को यह दिया गया था। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो याद रखना, यह दिल्ली में लगाई गई है। वहीं पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई है? वैदिक घड़ी लगाई गई है उज्जैन। शहरी शासन सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? शहरी शासन सूचकांक में प्रथम स्थान पर केरल रहा है, मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर रहा है, याद रखना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? चीन, जापान, भारत, अमेरिका में से भारत में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो यहाँ पर भारत का स्थान कौन सा रहा? 18वां स्थान भारत का पैरा ओलंपिक खेलों में रहा। 50वां और लास्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी का आयोजन किस देश में हुआ? तो याद रखना, यह आयोजन सऊदी अरब में हुआ था और यह पहला मौका है जब भारत से बाहर हुआ है। पहली बार भारत से बाहर आयोजन हुआ है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगले 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।